अल हुजरात की आयत हमारे एडवोकेट साहब ने तिलावत की कि हमने इंसान हमने हमने इंसानों को मुख्तलिफ ग्रोहों और कबीलों और खानदानों में पैदा किया। ये सारी चीजें उनके लिए पहचान के लिए है। इन्ना वो लितारफ वो एक दूसरे को पहचान सके। लेकिन हमारे पास बड़ाई और मुक़द्दस और अजीम वही शख्स है जो इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह ताला से ज्यादा डरता है और जो ज्यादा तकवा अख्तियार करता है वही अजीम है। जबकि ब्राह्मण धर्म के अंदर पैदाश से ही एक अजीम है, पैदाश से एक जलील है। तो इस नजरिए की वजह से एक एक शख्स जब वो जब वो पैदा होता है, तो अगर ब्राह्मण धर्म में पैदा होता है उसको सारे हुकूक उसको मिलते हैं, उसका तखद्दुस उसके साथ आता है, जमीन है, जायदाद है, इज्जत है, इल्म है, दौलत है, वो सारी चीजें लेकर पैदा होता है। लेकिन एक शूद्र वर्ण में अगर पैदा होता है तो उसको सिर्फ गुलामी और गुलामी के साथ दूसरों की सेवा करने के अलावा कोई दूसरा काम उसको नहीं दिया जाता। इस तरह से वो जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे। जब इसका एहसास जब जब भी लोगों को हुआ, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो जब इस्लाम इस देश के अंदर आया तो इस्लाम की बुनियाद जो मसावत है, भाईचारा है, इंसाफ है, उसकी वजह से लोग उसकी वजह से जोक दर जोक जैसा फीजी दिल्ला या फजा का मामला इस मुल्क में हुआ और हजारों लोग आज जो इस देश के अंदर जितने मुसलमान रहते हैं, इसी वर्ण व्यवस्था से बेजार होकर, इसी वर्ण व्यवस्था के जालिमाना कानून से तंग आकर उन्होंने इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और इस्लाम के अंदर अपनी आफियत को महसूस की। भारत के एक बहुत बड़े मौखिक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर एम.एन. रॉय ने एक मशहूर किताब लिखी है, द हिस्टोरिकल रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि मनु के जालिमाना कानून से तंग आकर लोगों को मसावत इंसाफ जब जब इस्लाम के दल मिलने लगा तो उसके अंदर दाखिल हुए। तो वो कहते हैं कि मनु के जालिमाना कानून से, उनके वर्ण व्यवस्था से तंग आकर वो मोहम्मद के के प्यार भरे कानून के अंदर, इंसाफ के अंदर अपनी आफियत महसूस किया और उसके अंदर वो दाखिल हो गए। तो इस तरह से इस्लाम के अंदर जो कन्वर्शन हुए, जो दाखिल हुए, उसकी अहम वजह यही थी कि जो लोग वर्ण व्यवस्था से पीड़ित थे उनको इस्लाम में मसावत, भाईचारा दिखता था, इसीलिए उसके अंदर इंसानियत थी, वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और जब इस देश के अंदर आया तो इसके असरात में बहुत सारी तहरीकें चली। भक्ति तहरीक है जो ब्राह्मण मुखालिफ तहरीक थी, उसको भक्ति तहरीक का नाम दिया गया। तो वो फिर एक लंबा चैप्टर है। उसी के असरात की वजह से इस देश के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे शख्सियत पैदा हुए। तो हम अगर ये इन जिनको हम बहुजन समाज वाले जिनको अपने महापुरुष मानते हैं, तो उन महापुरुषों का अगर आंदोलन अगर हम देखें, उनकी अगर तहरीक देखें, तो सब के अंदर जो मुश्तरका चीज है, उनके इलाके अलग थे, जबानें अलग थी और पीरियड भी अलग अलग था, लेकिन इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन का जो मकसद था, जो मुश्तरका जो चीज थी, वो मसावत चाहते थे, इंसाफ चाहते थे, भाईचारा चाहते थे। और ये चीजें उनको नहीं मिलने की वजह से वो समाज में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए। तो ये चीजें जब इस्लाम के अंदर मिलने लगी तो इसके अंदर दाखिल हुए और इसके असर से बहुत सारी तहरीकें पैदा हुई। एक जमाने तक इस्लाम अपना किरदार अदा करता रहा, लेकिन जब इस मनसब से वो भी हटा दिए गए, उन्होंने अपना मनसब छोड़ दिया, तो फिर वो इस मनसब से हटा दिए गए और इसकी जगह अंग्रेज यहाँ पर इस मुल्क के को पर कब्जा किया। तो अंग्रेजों के आने के बाद समाज में बहुत बड़ी एक तब्दीली ये आई कि अंग्रेजों ने सब में पहली मर्तबा इस देश के अंदर तालीम का आम आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए पढ़ने के मौके फराहम किए और जिसकी वजह से बहुत सारे शूद्र वर्ण के लोग जो
जो पढ़ने लिखने से दूर थे, हत्ता कि अगर कोई वेदों का श्लोक अगर सुन लेता या अपनी जबान से उसको अदा करने की कोशिश करता, तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था और उसकी जबान में सुबह से उसकी जबान छेद दी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सभी लोगों को उन्होंने पढ़ने का मौका फराहम किया, जिसके नतीजे में पुणे के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले जो थे, वो एक फूले यानी फूल बेचने वाले खानदान में पैदा हुए थे और वो शूद्र वर्ण में आता था, तो शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं था। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले ने कुछ पढ़ना लिखना सीख सीख लिया। लेकिन उनके साथ एक अजीब वाकया पेश आया कि वो थोड़े दिन के बाद उनके वालिद गोविंद राव ने उनको स्कूल से जाने से रोक दिया। लेकिन उनकी हम महिला मुंशी गफ्फार बेग, जो कलेक्ट्रेट में एक काम करते थे, उन्होंने रिकमेंड करके और महात्मा ज्योतिराव फूले की इल्म, उनकी होशियारी और उनकी उनकी कैपेबिलिटी देखकर उन्होंने उनके वालिद मोहतरम को कहा कि ये लड़का होनहार है, इसको आगे पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने रिकमेंड करके गफ्फार बेग साहब महात्मा ज्योतिराव फुले को अंग्रेजी स्कूल के अंदर दाखिल करते हैं और वो वहां से पढ़कर जब निकलते हैं तो अंग्रेजी की वाकफियत की वजह से उनको बहुत सारे तहरीकें पढ़ने का, मसावात की तहरीकें पढ़ने का, और जिस जमाने के अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन खास तौर से उनको पढ़ने का मौका मिला, तो उनके जहन के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और वो तब्दीली की वजह से वो अपने समाज में काम करना शुरू करे। तो उनको सब में पहली मर्तबा उनको अपनी गुलामी का एहसास हुआ। तो उसके बाद एक दूसरा और एक वाकया उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनका एक दोस्त था जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण दोस्त ने इनको शादी में मधु किया। जब वो शादी की बारात में चल रहे थे तो वहां के मुकामी ब्राह्मणों ने पहचान लिया कि ये तो फुलारा है, फूले है, फूल बेचना इसका काम है, लेकिन वो हमारी बारात में शामिल है। उनको धक्के देकर, उनको मारकर वहां से बढ़ा दिया गया। एक शूद्र की यह हिम्मत कि वो हमारी बारात में शामिल हो। इस वाक्य ने महात्मा ज्योतिराव फूले की जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया और वो जब रोते हुए जब अपने जब जब बहुत दुखी होकर जब रोए और अपने वालिद साहब का जिक्र किया तो उन्होंने उसका कोई बड़ा नोटिस नहीं लिया। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन इस नर्म दिल हसास नौजवान के दिल पर उसका ऐसा हुआ कि उन्होंने गौर फिक्र करना शुरू कर दिया कि ये ऐसा होता क्यों है, सारे इंसान तो बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन ये भेदभाव क्यों होता है, इसकी असल वजह क्या है। जब उन्हें शऊर हासिल हुआ तो उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी असल वजह वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था को कायम करने वाली किताबें हैं, लिटरेचर है, नजरिया है, कल्चर है। और जब ये सारे अवामिल की वजह से हम शूद्र अतिशूद्र बना दिए गए हैं, तो जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने उन उन तमाम ब्राह्मणिकल नजरियात की मुखालिफत करने की ठान ली और मैदान अमल में कूद पड़े। वैसे तो महात्मा ज्योतिराव फूले 1827 में पैदा हुए, लेकिन उन्हें अपनी तहरीक का आगाज 1840 में सब में पहले किया और उन्होंने महसूस किया कि ये शूद्रों अति शूद्रों की हालत ऐसी क्यों है। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमको इल्म नहीं रहने की वजह से शऊर नहीं है, शऊर नहीं रहने की वजह से हम हमारे पर जो जुल्म होता है उसका हमको एहसास नहीं है, इसीलिए हमको चाहिए कि इल्म हासिल करें। तो उन्होंने लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए पहला मदरसा कायम किया और जिसकी वजह से पुणे के अतराफ में तकरीबन उनकी जिंदगी और जिंदगी के बाद तक भी कोई 70 स्कूल ऐसे थे जिसके अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले के जेर निगरानी चलते थे। लेकिन 1870 में 1873 में एक बड़ा इनकलाबी और अमली इकदाम उन्होंने ये किया कि सत्य शोधक नाम की तंजीम बनाई और एक थोड़ा रिकमेंडेशन था कि थोड़ा सा उर्दू में डेट्स के बजाय इंग्लिश में बोलें,
अच्छा ठीक है। और ज्यादा उर्दू का मतलब इंग्लिश जैसा मसावात है, जरूरी नहीं है कि हर एक को यहाँ पे समझ में आए कि इक्वालिटी मसावात है, के माने। ठीक जी है। ठीक। ठीक। तो 1883 में, 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज के जरिए से उन्होंने जो अंधी अकीदत थी लोगों के अंदर, और फिर उसके साथ साथ जो ब्राह्मणों का, ब्राह्मणिकल किताबों का जो तखद्दुस और जो विखार, जो इम्पोर्टेंस इस समाज के अंदर थी, उस उसको पढ़ के उसके अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की थी ये शूद्रों की, अति शूद्रों के बारे में इस तरह से लिखा गया है, इसीलिए हमारे काम की किताबें नहीं है, बल्कि इनको तो रद्द कर देना चाहिए। इस तरह से अकल की बुनियाद पर और बहुत सारे सत्यशोधक के लोग काम करते रहे। तो खास तौर से बेवाओं की शादी है, औरतों की तालीम है, और फिर लड़कियों की तालीम है, और इस तरह के बहुत सारे जो जो शादी ब्याह के अंदर गैर जरूरी जो रसूमात है, इन तमाम रसूमात को रद्द करने की उन्होंने अमली इकदाम किया। और बिना ब्राह्मण के शादी करने का रिवाज महात्मा ज्योतिराव फुले ने सब में पहले पूना में डाला, जिसकी वजह से उन पर हमला भी किया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो इस तरह से सत्यशोधक समाज की जब 1883 में जब ये हुई, और वो ब्राह्मण हेलो गयास भाई, आवाज नहीं आ रही मकसूद साहब? हेलो। हाँ हेलो। मकसूद साहब की आवाज नहीं आ रही। जी जी हाँ हाँ, मैं फोन कर रहा हूँ उनको, कुछ प्रॉब्लम आया है शायद। ओके। जी ओके। हेलो हेलो। हेलो। जी हाँ, अब अभी आ रही है आपकी आवाज। अरे जो वो नेटवर्क जो गड़बड़ है जैसा दिख रहा है, जी वो जी। बार बार आ रहा जा रहा हो। नहीं आ, मकसूद साहब, आप वीडियो बंद करके ही बोलिए लेक्चर। तो क्या है, अच्छा डेटा कम कंज्यूम होता है उसमें, आपकी आवाज अच्छा, ब्रेक कम है। जी। ठीक है, तो डेटा बंद कर वो नहीं डेटा वीडियो नहीं, बंद, वीडियो मैं बंद कर वीडियो दीजिए। वीडियो वीडियो बंद कर देता। जी। तो 1873 में सत्यशोधक समाज को बनाया गया। एक जहली बात है, आप लोग ये भी समझना चाहिए कि उस वक्त आर्य समाज के जो बानी थे, उन्होंने आर्य समाज को कायम किया और 1875 में कायम किया। मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले जो काम कर रहे थे, जिससे शऊर बेदार हो रहा था, लोगों के अंदर जागृति आ रही थी, तो उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने आर्य समाज का कायम किया। और आर्य समाज 1875 में बनी, 1875 में बनी। उनका काम तो ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में था, लेकिन आर्य समाज का क़याम का ऐलान, उसकी तासीस वो 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 महाराष्ट्र में करे, ताकि महात्मा ज्योतिराव फुले का जो मूवमेंट है उसको रोका जा सके। इसलिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले जिस किस्म की तहरीरें और तकरीरें जो काम कर रहे थे, उससे डायरेक्ट वेदों के ऊपर और फिर हिंदू धर्म के बुनियादी चीजों के ऊपर वो अटैक हो रहा था। तो जब उनको महसूस हुआ कि ब्राह्मणिज्म खतरे में है, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण धर्म को अकल की बुनियाद पर साबित करने के लिए उन्होंने किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की बाइबल कही जा सकती है। उसके अंदर उन्होंने गैर महसूस तरीके से नाम लिए बगैर महात्मा ज्योतिराव फुले के उठाए हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश। तो ये तो काउंटर रिवोल्यूशन था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सब में पहले जब इस काम का आगाज किया, तो जब वो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में उनका बिल्कुल कॉर्नर, एक साफ कॉर्नर था, और वो इस्लाम का एहतराम करते थे। तो उनके लड़के थे यशवंत,
यशवंत और महात्मा ज्योतिराव फुले में एक मुकालमे के टाइप में उन्होंने किताब लिखी, वो था गुलामगिरी शायद। गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के अंदर दोनों में डिस्कस है। तो डिस्कस करते हुए एक जगह वो यशवंत पूछते हैं, आप तो जहां कहीं भी मुसलमानों का जिक्र आता है तो जहां मर्द मुसलमान लिखते हैं और जहां पर ब्राह्मणों का जिक्र आता है तो मूर्ख ब्राह्मण लिखते हैं, इसकी क्या वजह है? तो महात्मा ज्योतिराव फुले जवाब देते हैं कि मुसलमान, यहाँ पर जो शूद्रों अति शूद्रों पर जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को खत्म करने के लिए भगवान ने यहाँ पर मुसलमानों को भेजा और उन्होंने हम शूद्रों अति शूद्रों को मसावत का दर्ज दिया, रोटी बेटी का हमसे व्यवहार किया और हमारी सुनती कराई और मस्जिद में हमको ले जाकर हमको मसावत का दर्ज दिया। तो हमारे अंदर ऐसी हिम्मत पैदा हुई कि आज हम ब्राह्मणों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल हुए। इसीलिए ये इस्लाम और मुसलमानों को मैं जहां मर्द मुसलमान कहता हूँ। फिर आगे फिर वो सवाल करता है कि फिर आज मुसलमान वैसे नजर नहीं आते। तो वो कहते हैं कि हाँ, जब वो अपने काम से छोड़ दिए, हम मजलूमों की मदद करना छोड़ दिया और रंग रंगीलियों में राजपाट में लग गए, जिसकी वजह से भगवान को गुस्सा आया और उनको खत्म करके इस देश में अंग्रेजों को भेजा और इस तरह से उनका इख्तिदार खत्म हो गया। तो महात्मा ज्योतिराव फुले का जो कॉर्नर था इस्लाम के बारे में, जो साफ कॉर्नर था, उसकी बहुत सारी 3-4 वजह थी। एक फितरी बात है, जो मसावत का कायल होता है, इक्वालिटी को जो मानता है, जो ब्रदरहुड को मानता है, न्याय को मानता है, इंसाफ को मानता है, उसका रवैया इस्लाम के मुआफिक में होना ही होना चाहिए और 100% ब्राह्मण मुखालिफ तो होता ही होता है। इसलिए कि ब्राह्मण धर्म में 3 चीजों को रोकता है। तो इस तरह से वो एक तो इस्लाम के ख्यालात, नजरियात और उसकी बुनियादों से की वजह से वो इस्लाम की तायद में थे, और दूसरी तरफ जब उन्होंने तहरीक शुरू की थी तो सब में ज्यादा उनको जो मदद दिए, ब्राह्मण तो मुखालिफत कर रहे थे लेकिन उनकी जो मदद दिए वो मुसलमान थे। तो सब में पहले जो गफ्फार बेग थे, उनकी तालीम को अगर वहां पर अगर रुक जाती, अगर वो अपने आबाई पेशे में लग जाते, तो महात्मा ज्योतिराव फुले इंग्लिश नहीं पढ़ सकते थे। इंग्लिश नहीं पढ़ते तो वो नए ख्याल से वाकिफ नहीं होते थे और उनको गुलामी का एहसास नहीं होता था और वो तहरीक शुरू नहीं कर सकते थे। तो गफ्फार बेग का ये एहसान मैं समझता हूँ कि दलित तहरीक के ऊपर सब में बड़ा एहसान गफ्फार बेग ने किया। फिर इतना ही नहीं, बल्कि जब लड़कियों के लिए उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले ने पहला लड़कियों के लिए जो स्कूल खोला, तो उस स्कूल के अंदर उस स्कूल के लिए कोई जगह देने तैयार नहीं थे। तो उस्मान शेख नाम के एक शख्स ने अपना घर उनको किराए को दिया और उसके अंदर स्कूल चलाने के लिए अपना घर महात्मा ज्योतिराव फुले के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं किया, बल्कि अपनी बहन को उस स्कूल के अंदर शामिल भी किया पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ी तो फिर उसी स्कूल के अंदर एज ए टीचर भी उन्होंने काम किया। तो आज भी दलित तहरीकात के में जहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले का जहाँ पे जिक्र आता है, तो दलित तहरीकात के लोग फातिमा शेख, जो शेख उस्मान साहब की बहन थी, बड़ी इज्जत और एहतराम से लेते हैं और वो कहते हैं कि ये पहली मुस्लिम खवातीन में पहली मुस्लिम टीचर है। जिस तरह के सावित्रीबाई फुले पहले खवातीन की टीचर थी, उनके बराबर उनको एहतराम करते हैं। और जब वो बचपन में छोटे थे तो मुसलमानों के महल्ले के करीब में उनका घर था। तो मुसलमानों के घरों में आना जाना, उनके साथ पानी पीना, खाना खाना और उनके साथ खेलना, जिसकी वजह से जबकि दूसरे धर्म के लोग जो आलाजात के लोग थे, इनको खिलाते नहीं थे, इनके घर में बुलाते नहीं थे, इनको पानी भी नहीं पिलाते थे। लेकिन ये जो प्रैक्टिकली जो इस्लाम के अंदर जो मसावत का उन्होंने अपने आंखों से देखा और उसको उन्होंने महसूस किया, तो उसके असरात उनकी जिंदगी भर रहे। और इस तरह से वो एक तो नजरियाती तौर से इस्लाम मसावत, भाईचारा, इंसाफ चाहता है, और दूसरा प्रैक्टिकली भी उसके अंदर जब उन्होंने देखे
तो हमेशा इस्लाम से मुतासिर ही रहे और कभी उन्होंने इस्लाम की मुखालिफत नहीं की। इतना ही नहीं बल्कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने 2 पवाड़े लिखे हैं। पवाड़े बोलते अपने पास जैसा लोकगीत होते हैं ना, जैसा गदार जैसा गाते गाना, तो जैसा तेलंगाना में प्रजानाट्य मंडली जैसा के गीत है, उसी तरह से मराठी में पवाड़े बोलने का एक कल्चर है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सिर्फ दो पवाड़े लिखे, एक शिवाजी महाराज के बारे में और एक दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो पवाड़ा लिखे, ये खदीम मराठी से एक साहब ने उसको तर्जुमा किया है। मैं उसके कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरे के साए, खुदा से ताल्लुक इस तरह जोड़ा, बुतों की परस्तिश से अपना मुंह मोड़ा, कहा झूठ से अपना दामन बचा लो, खुदा सच है बस इसी को अपना लो, ख्याली बुतों के ख्यालों को छोड़कर भलाई की जानिब इरादों को मोड़ो, मोहम्मद बड़े दिन ईमान लेकर आए, पयाम उखवत व कुरान लेकर आए, कहा एक है एक खालिक तुम्हारा, उसी की बदौलत है ये आलम सारा, जमी आसमां चांद सूरज सितारे, इनके इशारों पे चलते हैं सारे, इसी इसी एक खालिक की मखलूक हम सब, वही सब का मालिक, वही सब का दाता, सिवा इसके कोई माबूद नहीं है, सिवा इसके कोई मस्जूद नहीं है, इसी का मैं आया हूँ पैगाम लेकर, तुम्हारी भलाई का इनाम लेकर, मोहम्मद के मोहम्मद हकीकत के पैकर मोहम्मद, मोहम्मद सदाकत के पैकर मोहम्मद, मोहम्मद ने फरमाया अल्लाह अकबर, मोहम्मद ने पहुंचाया इस्लाम घर घर, मोहम्मद सदागाम जन सादगी पर, तस्दीक जान आपकी जिंदगी पर, मोहम्मद के दिल में ख्याल खुदा था, मोहम्मद के दिल में जमाल खुदा था, मोहम्मद ने नक्श दुआई को मिटाया, मोहम्मद ने सबको गले से लगाया, जहालत से पस्ती से ऊपर उठाया, मोहम्मद ने इंसान को इंसान बनाया, मोहम्मद की इंसानियत रंग लाई, तो हर सिमत फिर ये आवाज आई, खुदा एक है इसकी सारी खुदाई, कि दुनिया के इंसान इंसान है भाई भाई, मदीने से हक्का हुआ बोल बाला, मदीने से दुनिया में फैला उजाला। तो लो इसके अंदर मकसूद साहब, थोड़ा आप कैमरा सही कर लें ताकि, क्योंकि फैन आपका चेहरा बिल्कुल हाफ नजर आ रहा। अच्छा, अब बेहतर अब रहेगा जी, अब बेहतर है। तो इस तरह से आप जो जो महात्मा ज्योतिराव फुले की जो जो पवाड़ा, उसका जो तर्जुमा सुने, आप महसूस अंदाजा कर सकते हैं कि वो इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके क्या ख्याल। तो असल में हम एक बात महसूस करना चाहिए कि दलित मूवमेंट के जितने भी अफराद हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनका गम मुश्तरिका है और उनका दुश्मन मुश्तरिका है, और वो अपने आप को इंसान मनवाने के लिए उन्होंने जो जो उनकी सारी कोशिशों का जो महवर है, वो सिर्फ मसावात, भाईचारा और इंसाफ है, ब्रदरहुड, न्याय और इक्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी तहरीक चलाई और अपने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कोशिश की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में उन्होंने जो 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 नातनुमा पवाड़ा लिखा, उसके अंदर भी उन्होंने यही बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसावत की जो तालीम दी, इस्लाम के अंदर जो एक खुदा का जो तस्वुर है, वो बड़ा अट्रैक्टिव है, और वो हमारे जब महात्मा ज्योतिराव फुले 1890 में, 1890 में जब उनका इंतकाल हेलो, आवाज नहीं आ रही मसूद साहब? मैं फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे भी, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। हेलो।
देखिए। जी हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, ये कुछ सिग्नल की गड़बड़ हो रही जैसा दिख रहा है असल। हाँ शायद। वाईफाई भी है और डेटा भी है, दो भी ऑन रखा मैं, ये गया तो वो तो भी आता है वैसे, मगर फिर भी गड़बड़ हो। तो आप स्क्रीन रखिए, आप आपकी स्क्रीन फोटो वीडियो जो है। तो आवाज फुट रही बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, मगर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरेक्टिव रहेगा वो, और अच्छा अच्छा क्योंकि बोलते डिस्ट्रैक्शन होता है वरना हमारे जो लोग हैं साथी। हैं। हेलो। जी मकसूद साहब, आवाज आ रही है आपकी? अरे आवाज, जी आ रही, आ रही। फोटो नहीं आ रही शायद। हाँ अभी आ गई, बेहतर। जी। तो 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त तक, उसके बाद उन्होंने उनकी अहलिया मोहतरमा सावित्री। हेलो। हाँ आ रही है अभी ये आवाज। 1890 में, 1890 में जब इंतकाल हुआ, तो इंतकाल के बाद सावित्रीबाई फुले ने उनकी तहरीक को आगे बढ़ाया। और एक बात हम गौर करना चाहिए कि फातिमा शेख, शेख उस्मान, मुंशी गफ्फार बेग, और जो जो ये तीन लोगों का जो एहसान है, जिसकी वजह से एक बड़ी तहरीक जो मुस्लिम मुखालिफ हो सकती थी, इस्लाम मुखालिफ हो सकती थी, उनके छोटे से काम की वजह से पूरी तहरीक का रुख बदल गया। तो हम समाज के अंदर किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, और खास तौर से अगर हमारे महल्ले में आजू बाजू में अगर शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, तो उनके साथ हमारा बिरादराना और घर में बुलाना, पानी पिलाना, इस तरह के मसावात का अगर हम उनके साथ रवैया करते हैं, तो ये हमारे लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए जो जो हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत का इजाफा, उसका काउंटर हो सकता है। इन तीनों के छोटे से काम आज 1827 से फिर 200 साल के बाद भी हम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा इनकलाब के लिए बुनियाद बन सकता है, गलतफहमी को दूर करने का बास हो सकता है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले का जो काम था, जो उनकी तहरीरें थी, खास तौर से गुलामगिरी है, और फिर ये पवाड़े हैं, और फिर शिवाजी के बारे में उनका जो काम है, और दूसरा यह है कि समाज को तालीम दिलाने के लिए तालीमी मैदान में उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह के सर सैयद का भी तकरीबन वही पीरियड है, सैयद 1898 में उनका इंतकाल हुआ। तो इस तरह से सर सैयद ने भी ये महसूस किया था कि तालीम की वजह से हैं, तो जो भी समाज का जो बात करता है, उसकी काम के अंदर सोच में भी एक तरह के इश्तिराक पाया जाता है। तो इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपने काम को आगे बढ़ाया, समाज के अंदर एक नई सोच दी, एक नया जहन दिया। उनका सब में बड़ा कारनामा अगर कुछ है, ये कहा जा सकता है, तो उन्होंने अपने लोगों, शूद्रों, अति शूद्रों को गुलामी का एहसास दिलाया, और गुलामी का एहसास दिलाकर उनको इस गुलामी को दूर करने की राहें बताई। जब 1890 में, ये 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले का इंतकाल हुआ, तो ये 1891 में अंबेडकर की पैदाइश हुई, 14 अप्रैल 1891, ये 1891। तो इनके इंतकाल के एक साल बाद ये पैदा हुए। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जब अमली जिंदगी में आए, जब अवामी तहरीक चलाने के लिए आए, तो उससे पहले वो महात्मा ज्योतिराव फुले के
जो मराठी में लिखी हुई बहुत सारे लिटरेचर और किताबों को पढ़ चुके थे, जिसके नतीजे के अंदर उन पर गहरा असर था। उसकी एक मिसाल हम ये दे सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हु शूद्रास, शूद्रों की खोज हिंदी में, और जब उन्होंने किताब लिखी तो उसका इंतसाब महात्मा ज्योतिराव फुले को किया और इस शानदार अल्फाज से किया कि मॉडर्न इंडिया के जदीद ग्रेट शूद्र को अजीम अजीम शूद्र के नाम में अपनी किताब का इंतसाब करता हूँ। तो मॉडर्न तो कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया का ग्रेट शूद्र ऑफ मॉडर्न इंडिया, उन्होंने उनसे कहा, ज्योतिराव फुले को कहा कि ग्रेट शूद्र ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह से उनको इज्जत बख्शी और ख्यालात से वो मुतासिर हुए और मुतासिर होकर उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया। तो उन्होंने सुबह पहले जो 27 साल के थे तो साउथ बोरो कमीशन 1918 में जब बॉम्बे आया था तो सब में पहला रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथ बोरो कमीशन को दिया था और उन्होंने उन्हीं चीजों की मांग की थी जो महात्मा ज्योतिराव फुले करते आए थे, किस हद तक उनको मिला था और आगे चलकर भी उसके लिए उन्होंने कोशिश की। तो इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा रोक करके क्वेश्चन जी। आंसर्स या कुछ डिस्कशन हो या कुछ इंटरेक्शन हाँ, अगर है तो फिर तो बेहतर क्योंकि रहेगा। महात्मा ज्योतिराव अब तीनों को कवर करना है ना अपन। जी जी तो ज्योतिराव फुले का तो एक आउटलाइट काम होगा, जी खुद महात्मा ज्योतिराव फुले पे भी 1-2 घंटे का लेक्चर हो सकता। जी। नहीं, हम खाली एक इंट्रोडक्शन तौर पे रखे थे मात्र। तो इसीलिए मैं खाली हाइलाइट्स सुनाया। इस बारे में अगर कुछ पूछ सकते हैं तो महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में पूछिए। जी, अगर इसके अलावा भी अगर कुछ आपके पास है, मतलब हाँ, अगर सवाल डिस्कशन है या आप कुछ और इजाफा करना चाह रहे हैं तो वो भी करिए, ताकि दिलचस्प हो सकता है ये डिस्कशन। सही सही। तो हम कुछ फिर सभी लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने से जरा बात अच्छी समझ में भी आती। जी, नहीं तो एक तरफा सुनने में बोर भी हो जाते हैं लोग। जी जी, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले हमारा सब्जेक्ट ड्राई है। मकसूद साहब जी, मेरे 2 सवाल है। एक, आप जो बोले कि महात्मा ज्योतिराव फुले की जो काम थी, तहरीक थी, उसके खिलाफ में आर्य समाज फाउंड किया गया। जी उनके फाउंडर दयानंद सरस्वती थे ना? जी हाँ, दयानंद सरस्वती जी। तो आर्य समाज एज सच, अभी जो आर्य समाज के यहाँ पे इतने सेंटर्स है, वहां पे ये लोग कभी ऐसा कास्ट के ऊपर गैर मसावाती तौर पर के इन्हों ही आना उन्हों नहीं आना, बल्कि उनके सेंटर में तो इसका रिवाज नहीं है ना मकसूद साहब? हाँ, रिवाज नहीं है, लेकिन वो ये देखिए 2 चीजें अपन एक बारीक फर्क महसूस करना है। एक है और आर्य समाज, जी, आर्य समाज का जो उनका मेन प्रोपगेशन है वो ये है कि हम प्योर हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, रादर देन जो वेदास में जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है ये लोग का, वो हम प्रमोट नहीं करते, बोलते हैं लोग। नहीं, उन्होंने बोलते, मगर आप सत्यता प्रकाश पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा। एक बारीक फर्क हम महसूस करना चाहिए। एक है वर्ण व्यवस्था, एक है छूतछात, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी और वन व्यवस्था के अंदर फर्क है। वन व्यवस्था में क्या है कि जिसको जो काम दिया गया, जिस वर्ण में पैदा है वही काम करना है, उसके अलावा दूसरा नहीं करना है। जी। तो इसको कायम रखना चाहती है आर्य समाज, आरएसएस, इवन गांधी जी, कांग्रेस। मगर आर्य समाज वाले थोड़ा खराबियत कब बताते बोले तो वो छूतछात खत्म करना चाहते। गांधी जी छूतछात के खिलाफ थे, वन व्यवस्था के तायद में थे। तो वन व्यवस्था और छूतछात दोनों अलग है। तो आर्य समाज वाले हमेशा छूतछात के खिलाफ बात करते। बहुत सारे शूद्र, अति शूद्रों को भी उनको जन्नार पिना के ब्राह्मण बनाने की कोशिश करे। और बहुत सारे लोग, ये स्वामी नारायण का जो मिशन है ना, वो आर्य समाज से मुतासिर है। और बहुत सारे पंजाब में तो बहुत सारे चमारों को उन्होंने आर्य समाज में भी शामिल करने की कोशिश की थी। शुद्धि और संगठन जो तहरीक थी उसके पीछे वही मकसद था कि जो ब्राह्मण धर्म में जो अदम मस्तावत है उसको पीछे करके छूतछात को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को कायम रखे। जी जी। थोड़ा और ये गफ्फार साहब का किस्सा क्या इसीलिए था? थोड़े दिन के बाद आर्य समाज बनने के थोड़े दिन के बाद ये आर्य समाज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक भाई परमानंद बल के थे, तो लाहौरी गुरु बन गया, एक आर्य समाज का एक गुरु बन गया। वो गोश्तखोरी और मसावात के ऊपर ही झगड़ा हुआ असल।
जी जी तो इसीलिए ब्राह्मण कभी भी बहुत इनखला कर सकते हैं, मसावत नहीं, अपने को किसी के बराबर लाने का उनके पास तसव्वुर नहीं। सही है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह बोले, जमहूरियत और ब्राह्मणिज्म दो एक साथ नहीं चल सकते बोले। सही। वो 14 तालाब का जो मूवमेंट चला था, जब उनकी वो बहुत ही पढ़ना चाहिए वो जी, तकरीर, हम उसके अंदर उसको उन्होंने ये नेक्स्ट बोला, सेशन में लेंगे उसको। ब्राह्मणिज्म और कुछ अच्छा, आपके पास ब्राह्मणिज्म और मसावत दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। जी, और कुछ आपको सवालात हैं? इसका एक सबूत भी सुना है तो मौलाना मौदूदी साहब की जो किताब है जी ना, खुतबे मद्रास, जी जी जी। हेलो, खुतबे मद्रास भी पढ़िए आपको, उसके अंदर इसका जिक्र करे हैं मौलाना। अच्छा माशाल्लाह। जी। मैं एक और इसमें बात ऐड ये कर दूं। जी जैसा कि हमारे इद्रिस का बोलना था कि वो आर्य समाज के ताल्लुक से ऐसा है, इवन जो एनालिसिस ऑफ कास्ट है जी अम्बेडकर की, वो आर्य जी, समाज की वजह से ही उनको बोलने नहीं दिया गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि आर्य समाज जो जात पात नहीं, को वो आर्य समाज वालों की एक जैली तंजीम थी, जात पात तोड़ो मंडल बोल के। जी जी आर्य समाज वालों की जैली तंजीम थी, जात पात तोड़ो मंडल बोल के। जी तो उसके तहत ये कॉन्फ्रेंस रखे थे उन्होंने। जी मगर जब प्रिंटेड खुतबा जब उनके हवाले हुआ तो उन्होंने बोले कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा, इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल कर दी। और कुछ सवालात है तो हम फिर 4 बजे से फिर सेकंड पार्ट शुरू करते हैं लेक्चर का। आप लोग कुछ और सवालात है आपके, या कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन है जो आप देना चाहते हैं? जी मकसूद भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसमें ये क्या बोलते, सावित्री भाई फुले का भी बहुत सारा तस्करा दोनों का साथ साथ आता, ज्योति भाई फुले के हाँ साथ साथ। तो जी, उनका अचीवमेंट क्या था और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? सावित्री भाई फुले का कहा जाता है कि दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करे थे उनके। तो सावित्री असल भाई में फुले के इस पे भी थोड़ा नजर डालिए। ये महात्मा ज्योतिराव फुले की जब इनसे शादी हुई तो ये अनपढ़ थे। तो महात्मा ज्योतिराव फुले चाहते थे कि लड़कियों को भी तालीम दिलाना चाहिए और उनको तालीम से महरूम नहीं रखना चाहिए। तो अहमदनगर में क्रिश्चियन मिशनरीज का टीचर ट्रेनिंग का सेंटर था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले अपनी बीवी को वो उस टीचर ट्रेनिंग के स्कूल के अंदर भेजे, और भेजने के बाद जब वो ट्रेन टीचर बन के आए तो आने के बाद उन्होंने स्कूल कायम किया। और जब वो पहले जब स्कूल कायम करे तो उनके साथ अज़्म और हिम्मत का अंदाजा लगाइए कि जब वो स्कूल जाते थे तो 2 साड़ियां एक साड़ी वो पहनते थे और दूसरी साड़ी अपने बैग में रख के लेके जाते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब वो जाते थे तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था और उनके ऊपर तंज किया जाता था। तो वो जब वो गोबर फेंकते थे तो वो स्कूल आने के वो गोबर से लदी हुई साड़ी जो गंदगी रहती थी उसको धो के सूखने डालते थे और दूसरी साड़ी पहनकर स्कूल को पढ़ाते थे। तो कैसे सख्त हालात के अंदर उन्होंने काम शुरू किया, इससे अंदाजा कर सकते हैं। जब महात्मा ज्योतिराव के पीरियड में एक बार उनको प्लेग आया तो वो ऐसी बाहिम्मत औरत थी कि एक प्लेग से मुतासिर बच्चे को, जो माला कम्युनिटी का था, उसको अपने पीठ के ऊपर लेके आके उसका आ, इलाज कराने के लिए जब दवाखाने तक पहुंचाए तो उसकी वजह से वो भी मुतासिर हुए और उसी में उनका इंतकाल हुआ। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जितने क्या बोलते हैं बाहिम्मत और बाअज़्म इरादे के पक्के थे, तो सावित्रीबाई फुले भी उसी तरह की औरत थी और उन्होंने उनका जमकर साथ दिया और उनकी तहरीक में हमेशा शाना बशाना रहे, दोष बदोश वो जिद करते रहे। एक सवाल है, इसीलिए एक सवाल है कि जी, मुसलमानों के दौरे हुकूमत में कास्ट सिस्टम के ताल्लुक से कुछ एफर्ट लगाए गए या नहीं लगाए गए? किस तरह से मुसलमान हुक्मरानों का अप्रोच रहा है इसको लेकर के? मुसलमानों का अप्रोच असल में हमको एक प्रॉब्लम ये समझना है कि जब मुसलमान इस भारत में आए तो दुनिया में कई वर्ण व्यवस्था नहीं है इस किस्म की, लेकिन भारत में है।
दूसरे जगह अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, खानदानी असबियत है, या इस तरह बहुत सारे चीजें डिफरेंसेस है। लेकिन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है ये एक 8वां अजूबा है। तो जब मुसलमान इस देश में आए, अगर हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अगर पूरी हम जजनामा को अगर तफसील से अगर पढ़े तो आपको महसूस होगा कि जब मुसलमान इस देश में आए तो उनके पास, मुसलमानों के पास जात पात नहीं थी और वो छोटा बड़े का तस्वुर नहीं था। अलबत्ता उल्मा की इज्जत करना और सबके साथ इंसाफ करना इस्लाम की तालीमात की बुनियादी थी, बुनियादी तालीमात में शामिल था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी जब वो यहाँ पर आए, सिंध फतह करने के बाद उन्होंने सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जितना काम था ये लर्न ब्राह्मणों के हवाले कर दिया, इसलिए कि हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ती वो उनकी मजबूरी भी थी। वो जो जरूरत पड़ती वो सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़े लिखे हुए थे, दूसरे लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तो पढ़ने से रोक दिया गया था। तो मजबूरन उनके हवाले होने की वजह से और ब्राह्मणों को मुसलमानों ने हिंदू धर्म के उल्मा समझा। और उल्मा का एहतराम करना इस्लाम के अंदर, किसी भी मजहब के आलिम हो तो उसका एहतराम करना इस्लाम के अंदर दाखिल था। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों का एहतराम भी किया और उनके साथ अच्छा रवैया भी रखा। जी और ये जो जो तरीका जो था, ये जो सिस्टम था, जो रिवायत थी, वो हमेशा कायम रहे मुसलमानों के दौर में। दूसरी बात यह है कि मुसलमान यहाँ के वर्ण व्यवस्था के बारे में ज्यादा उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की और उनको जरूरत भी नहीं थी। बस उनके पास एक नजरिया था कि हम मुसलमान हैं, हमारे अलावा जितने हैं वो हिंदू हैं। तो इस तरह से गैर महसूस तरीके से जो 6400 जातों में जो तकसीम है, वो तकसीम समाज हिंदू हो गया। जी इसलिए आपको द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म नाम की एक किताब है जिसको सामी धर्म तीरथ ने लिखा है। उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों के और इस गलती भी बोल गलती कह सकते हैं, इस पर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि मुसलमान वर्ण व्यवस्था को समझे और समझने की जरूरत महसूस करे, जिसकी वजह से वो सभी को हिंदू समझे। एज ए हिंदू उन्होंने जिमनी और एज ए अपने इसके उन्होंने उसे ट्रीट किया, मगर उससे दो तरह का रिएक्शन हुआ। वो कहते हैं कि एक रिएक्शन ये हुआ कि जो ब्राह्मण अब तक सिर्फ वैश्य और क्षत्रिय के ही मजहबी मामलात के कायद थे उन्होंने, लेकिन मुसलमानों की आमद आने के बाद सभी के कायद बन गए। इसलिए कि मुसलमान सारे जात पात के झगड़े ये उसको मिटाने के लिए मुसलमानों के ब्राह्मण के हवाले कर दिए और ये अपने राजपाट में लग गए, जिसकी वजह से दो किस्म का रिएक्शन हुआ। एक रिएक्शन में ये हुआ कि लोग इस जालिम और ब्राह्मण मुसलमानों के इख्तिदार के अंदर शूद्रों पर और ज्यादा जुल्म करने लगे, इसलिए कि उनके आका मुसलमान थे और उनको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। ज्यादा जुल्म करने की वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और बहुत सारे लोग और भी गुलामी के अंदर पड़े रहे। ये इस तरह के ख्यालात का इजहार उन्होंने स्वामी धर्म तीरथ ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू प्लेलिज्म में किया है। मकसूद साहब जी, अभी हम लोग इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग ये गवर्नमेंट के कई रिपोर्ट में अशरफ अजलफ के बारे में सुनते हैं कि ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी को भी कास्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते। तो ये एज अपने मुस्लिम कम्युनिटी में ये किस हद तक रेलेवेंट है, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इदरीस ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम जी तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम का फार्मूला पेश करता है, जी चाहे वो सुहेब रूमी हो या बिलाल हबशी हो या कुरैश के कोई सरदार हो, जी सबके अंदर मसावत कायम कर दिया इस्लाम। लेकिन भारत में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे जो लोग इस्लाम कबूल करे, सभी जी कम्युनिटीज के लोग इस्लाम कबूल करे, तो उसके अंदर जी जो 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 ब्राह्मणों की जो अक्सरियत जो इस्लाम कबूल करी और जो बाहर से जो उलमाए थे वो ये भी पढ़े लिखे हुए थे, वो भी लर्न लोग थे, जाहिर बात है दोनों की दोस्ती हो ही जाती। तो इस तरह से इस्लाम के अंदर जो जो अशरफ और अफजल का जो तसव्वुर है वो ब्राह्मण धर्म की वजह से हमारे अंदर घुस के आया है, और अच्छा मगर इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए काशीराम साहब हमेशा कहते थे अपनी तकरीरों में
कि इस्लाम में मसावत है, मस्जिद में मसावत है, लेकिन मुस्लिम समाज में मसावत नहीं आ सका। ये इस्लाम की गलती नहीं है, बल्कि यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के ब्राह्मण धर्म का इफेक्ट है, जिसको दूर किया जाए। हम थोड़ा इसको जो है सुना डिसकंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। और रही बात ये कि मुसलमान पर्सपेक्टिव या मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से हम इसको अलग से डील करते हैं ये सारी चीज़ों पर। अब दो चीज़ें मैं ऐड कर करके हम फिर नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में जाते हैं। पहली चीज़, जैसा कि मकसूद साहब ने फरमाया कि मुसलमानों को ज़रूरत नहीं पड़ी ये चीज़ों को समझने के लिए, तो पहली चीज़ ये आप याद रख लेंगे, मुसलमान यहाँ पे 1200 साल से रह रहे हैं, बट हमारे पास सिर्फ एक ही किताब है मुसलमान की जानिब से लिखी हुई हिंदू समाज के ऊपर या इंडियन सोसाइटी के ऊपर, वो अल-बिरूनी की अल-हिंद है। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी एक एफर्ट ही नहीं हुआ है कि इस चीज़ों को समझने के लिए। और गया साहब, और एक किताब है, ये मजहर जान जाना, जो औरंगजेब के जमाने में थे। उन्होंने 7 किताबें लिखी हैं हिंदू धर्म को, के उनके माइथोलॉजी को पूरे उनको बयान करने की उन्होंने कोशिश की है। वो भी है, मगर वो ज्यादा चलन में नहीं है। ज्यादा अल-बिरूनी की किताब ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि सब लोगों से उससे वाकिफ हैं। और इसके ऊपर अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम बाय ताराचंद, इस पर आप लोग पढ़िए। हमें कोई सवाल है क्या आपके पास? क्योंकि हम फिर नहीं, मैं कह रहा था एक और किताब है इस सिलसिले में, दबिस्तान मज़ाहिब। ये दारा शिकोह के जमाने में फारसी में लिखी गई। जी हाँ। इसके जो राइटर थे वो असल में जरतश्त थे वो। जी। तो उनकी भी किताब है जिसमें बहुत तफसील के साथ इन सब का जिक्र है जी। और बहुत ही मारूजी अंदाज में, दबिस्तान मज़ाहिब के नाम से। अगर आप ये किताब, और उसके अलावा दारा शुकी के और एक भी मजमतुल बहरैन बोल के फारसी में उन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था, जो क्लासिकल फारसी का शाकर समझा जाता। तो उसके दूसरी बात अपन ये महसूस करना है कि जितने भी आलाजात वाले जो धर्म के बारे में लिखे, उन्होंने समाज के बारे में बहुत कम लिखे। जी जी, बिल्कुल सही। समाज के बारे में अगर पढ़ना है तो मैं समझता हूँ कि 2 किताबें हैं। एक है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपेरियलिज्म, और जिसको स्वामी धर्म तीरथ ने लिखा है, बड़ी एनालिसिस बुक है वो। और दूसरा, हिंदू धर्म को समझना है तो बाबा साहब का जो बहुत सारा जो लिटरेचर है, रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म है, एनिलेशन ऑफ कैस्ट है, कैस्ट इन इंडिया है। इस तरह बहुत सारी किताबें समझी जा सकती जी। और अब हम दूसरे सेशन पे जाते हैं हमारे प्रोग्राम के, और दूसरा कुछ सवाल है तो आप नेक्स्ट कंक्लूडिंग सेशन में रखें आप लोग। मकसूद साहब, ओवर टू यू, आप पार्ट 2 पर बात करें। तो हम महात्मा ज्योतिराव फुले से कुछ किस हद तक वाकिफ हो चुके, और उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर का पीरियड आता है तो 1891 में पैदा हुए और 1856 में उनका इंतकाल हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर हेलो, वो मकसूद साहब? जी हाँ, मैं फोन कर रहा हूँ, आप इधर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही और वीडियो रुक चुका है। आप अभी वीडियो आ गई आपकी, बस कुछ लग जा रहा है शायद आपके हाथ से, मैं समझता हूँ, या आप जब हिल रहे हैं तो हो रहा है शायद बोलते वक्त। अच्छा अच्छा, नहीं गया साहब, ये डेटा में अगर आप वीडियो बंद कर दिए तो बेहतर रहता, समझ रहा था मैं, आप नहीं बोल रहा। उसमें डेटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए वॉइस ब्रेक हो रही मकसूद साहब।
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए मुफ्ती साहब। हेलो मकसूद साहब। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। अब देखिए। हाँ, अभी आ रही है आवाज, बेहतर। जी हाँ, बस तो स्क्रीन आप सही रखें ताकि चेहरा नहीं दिख रहा, आपका फैन दिख रहा है। नहीं, वो कुछ बेहतर। गड़बड़ हो रही बोल के उसको मैं छीरा नहीं जी बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अब जी बेहतर। हाँ, तो 1851 से 1956 तक का जो बाबा साहब का जो पीरियड है, उसके अंदर हम एक लाइन में अगर उनके तहरीक को अगर बोल सकते हैं तो ये है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो गुलामी का एहसास दिलाकर लोगों के अंदर शऊर पैदा किया था, उसी शऊर को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाकर और जो पुराने जो 3 जो इश्यूज हैं, इक्वालिटी, भाईचारा, इंसाफ, उसके उसूल के लिए उन्होंने जिंदगी भर जिद्दोजहद की। और शूद्र के माने गुलाम के, और गुलाम को कोई इख्तियारात नहीं रहते, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से मदद लेकर उनको समझाकर इस गुलामी को दूर करने के लिए जिंदगी भर जिद्दोजहद करते रहे। और उनके जितनी तहरीरें तकरीरें पढ़ते हैं तो इसका जिक्र हमको बार बार मिलता है। जैसा 1 जुलाई 1990 को वो कहते हैं कि गुलामी में हम जिनकी बातें सहन नहीं कर सकते, आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेंगी। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि तुम मुनज़्ज़िम हो जाओ और बाशऊर बनो, जिद्दोजहद करो तो अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। नहीं तो इसलिए कि जो ब्राह्मण धर्म जो है, जो ब्राह्मणिकल सोच है, वो हमको तो कुछ देने वाली नहीं है। जब तक अंग्रेज जिंदा है, अंग्रेज इस देश के अंदर है, उस वक्त ही हम जो भी हासिल करना है हासिल कर लें। इसके बाद तो ये कुछ हमको देने वाले नहीं है। इस बात का एहसास उनको हो गया था। और फिर देखिए, ये गुलामी का जो एहसास था, जो गुलामी जो दूर करना चाहते हैं, इसको हमेशा हर मौके पर बार बार उनके तकरीरों के अंदर, तहरीर के अंदर मिलता है। 1942 में उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई आजादी के लिए लड़ाई है। तो ये जो गुलामी का जो एहसास था, वो बाबा साहब को हमेशा सताता था। इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी किया, लोग कहते हैं कि वो आजादी की तहरीक में शामिल नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे वो। इसलिए कि ये जो आजादी की जो तहरीक चल रही थी, वो भारत की आजादी की तहरीक थी। भारत के अवाम की आजादी की तहरीक नहीं थी। बाबा साहब हमेशा कहते थे ये इसको जो और आजादी का अगर जो आप खोलकर है, बता दें तो बेहतर रहेगा, जो आप बात कर रहे हैं कि भारत और भारत की आवाम की आज़ादी, हाँ, इसको और वाज़ेह तौर पर। तो बाबा साहब हमेशा कहते थे कि ये जो आजादी का जो आंदोलन है, वो भारत की आजादी का आंदोलन है। भारत के भारत के अवाम की आजादी का आंदोलन नहीं है। इसलिए कि उनको ये महसूस हो गया था कि जो ब्राह्मण से जो कांग्रेस जो पार्टी जो आजादी की तहरीक चला रही थी, वो 1885 में बनी। और 1825 से 1929 तक, लाहौर कन्वेंशन तक, कांग्रेस पार्टी 45 साल के अंदर आजादी होना बल्कि एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं करी। जी। और इस आजादी से जो भी फल मिलने वाले थे, उनको महसूस हो गया था कि ये सिर्फ ये आलाजाद के लोगों को मिलने वाले हैं। इसलिए आम अवाम के इसमें कुछ भला होने वाला नहीं था। इसीलिए आज भी जितने दलित तरीका के लोग हैं, उनका मुश्तरका ख्याल ये है कि देश आजाद हुआ लेकिन देश की प्रजा आजाद नहीं हुई। आज भी गुलामी बरकरार है। उसका उसका रिवाज, रीत और हालात के लिहाज से उसकी हालत बदली है, लेकिन गुलाम तो आज भी गुलामी है।
तो इस तरह से गुलामी से आजादी की तहरीक बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई। इस वो वो जिसका साथ मिल सकता था उसका साथ लिया, जिसकी मुखालिफत कर सकते थे उसकी मुखालिफत की। तो एक जमाने में आप देखिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 1928 में जब साइमन कमीशन इस देश में आया था, तो साइमन कमीशन का बैकग्राउंड ये है कि 1920 में हेलो, जी हाँ, आ रही है आवाज अभी। तो जब 28 में जब साउथ बोरो कमीशन आया, जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन ये देखने के लिए आया था कि साउथ बोरो कमीशन में यहाँ के शूद्रों, अति शूद्रों और यहाँ के अवाम को जो सहूलतें दी गई थी वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई और इनकी बेहतरी के लिए क्या दिया जा सकता। तो उसके अंदर एक बात ये भी थी कि उनको को सियासी इख्तियारात भी देने की बात उसके अंदर थी। इसीलिए गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और सब लोग इसकी जमकर मुखालिफत करे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने गए और उन्होंने अपने मुतालिबात पेश करे। तो साइमन कमीशन में जो मुतालिबात पेश करने वालों के अंदर पेरियार रामास्वामी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, चंद्र प्रकाश मंडल थे बंगाल से, और फिर यूपी के बेल्ट से मौर्या थे। इस तरह के बहुत सारे जो दलित तहरीकात के जो लोग थे वो साउथ बोरो कमीशन, साइमन कमीशन के सामने गए और अपने मुतालिबात उन्होंने पेश किए। तो इसकी मुखालिफत जो कांग्रेस वाले वो जम के कर रहे थे, तो उनको ये एहसास हो गया था कि ये अंग्रेज जब यहाँ के लोगों को वोट का हक देंगे, यहाँ के लोगों को कुछ इख्तियारात देंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में लेंगे या पार्लियामेंट में, असेंबली में उनको नुमाइंदगी देंगे, तो फिर ये हमारे बराबर हो जाएंगे। हम तो इनको हजारों साल से गुलाम बना के रखे और ये अंग्रेज अजीब कौम है कि इनको हुकूक दे रहे। तो जब साइमन कमीशन की जब जमकर मुखालिफत हुई, तो बाबा साहब को एहसास हुआ कि ये किसी तरह से हमको आजादी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए अगर ये सबकी आजादी की तहरीक होती थी तो मंडल जो उस कमीशन की मुखालिफत नहीं करते थे, साउथ बोरो कमीशन की मुखालिफत करते थे ना साइमन कमीशन की। हेलो, हाँ हेलो, अभी आ रही है आवाज। हाँ, तो उसकी मुखालिफत करते थे। तो उनको ये मालूम हो गया था कि ये हमारे हुकूक को देने वाले नहीं है, बल्कि इसीलिए उन्होंने 1920 में बोले थे कि गुलामी में हम जिनकी बातें सहन नहीं कर सकते, आजादी में उनकी लातें खाने पड़ेगी। तो इससे मालूम होता है कि ये आजादी का जो आंदोलन था सभी अवाम की आजादी का आंदोलन नहीं था, बल्कि सिर्फ ये ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था। आजादी से तो वो आजाद हुए, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। और इस बात का एहसास उनको 1951 की एक बहुत हिस्टोरिकल तकरीर है, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि स्वराज से वो लोग आजाद हुए, लेकिन आज भी हम आजादी मिलने के बाद भी हम भी गुलाम हैं, और ये गुलामी के लिए उन्होंने उसको दूर करने के लिए लड़ते रहे। और जब उनको महसूस हुआ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके अंदर मेरी जो भूमिका थी वो इतनी रहने के बावजूद भी इनकी कोई बात पार्लियामेंट में, असेंबली में कोई सुनते नहीं थे, और इनको हमेशा इनके जो मशवरे रहते थे उसको रद्द कर देते थे। वो तंग आकर उन्होंने 12 अक्टूबर 1951 को 10 अक्टूबर 1951 को अपनी लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन देके वो फिर वो आजाद हो गए। और वो चाहते थे कि जो 1956 में जो इलेक्शन आएगा, 4 साल के अंदर जम के काम करके सारे लोगों को मुत्तहिद करके कांग्रेस का अल्टरनेट बनाने की सोच थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया अपनी मिनिस्ट्री से, उसके अंदर 2-3 चीजों को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। एक, उन्होंने कहा कि जो लेडीज बिल जो था
उसको पार्लियामेंट में पेश होने नहीं दिए, इवन उसके ऊपर पेश होने डिस्कस होने का भी मौका नहीं दिए। दूसरा आर्टिकल जो 340 जो आर्टिकल बीसीओ के लिए था, जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनको एक कमीशन डाल के उनके साथ इंसाफ करने की जो बात कहता है आर्टिकल 340, उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। और जो शूद्रों अति शूद्रों के लिए जो आजादी के बाद जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको उसके एहतजाज के तौर पर उन्होंने उसको मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने की वजह से उस जमाने में देखिए कि ये कांग्रेस वाले, आलाजात वाले, उनका क्या, उनके साथ क्या रवैया था। 6 नवंबर 1951 मतलब इस्तीफा देने के 1-1.5 महीने के बाद बिहार में एक मीटिंग हुई। वहां के बीसीओ के जो कायद थे, शूद्र माने बीसी, बीसी माने शूद्र, शूद्र माने बीसी। तो जो शूद्रों के जो कायद थे बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाए और एक बड़ा जलसा करे, उसके अंदर ये बोले कि बाबा साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से एससी समाज तो उनके साथ था ही था, तो बीसीज भी उनके साथ हो गए। होने की का अंदाजा लग रहा था, तो उनको महसूस हुआ कि अगर ये बीसीज हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो फिर असल में पूरे आजकल जो ब्राह्मण धर्म के जो फॉलोअर हैं, ब्राह्मण धर्म को जो चला रहे हैं, जो ब्राह्मण धर्म को अपने खातों पर लेकर चल रहे हैं, वो बीसीसी हैं। बीसी का मतलब धोबी, धनगर, कोली, माली, इस तरह के ये बीसीस के अंदर तकरीबन 3740 जातें आती हैं उसके अंदर मंडल कमीशन के हिसाब से। तो ये लोग अगर बाबा साहब के साथ चले जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी और ब्राह्मणिज्म ये सारे का सारा खतरे में आ जाएगा। जब इसका एहसास हुआ तो बाबा साहब के खिलाफ उन्हीं के कम्युनिटी के 2 लोगों को बिहार के अंदर उनके जलसे को धर्म बंद करने के लिए, एक बाबू जगजीवन राम और दूसरा भोला पासवान शास्त्री नाम के 2 नौजवान थे उस जमाने में। ये कांग्रेस पार्टी में काम करते थे। नेहरू के कहने पर इस बीसीओ की इस मीटिंग के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की। तो उस वक्त उस बात को महसूस करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नेहरू चाहता है कि इस देश पर ब्राह्मणों का राज हो, लेकिन मैं ये राज कायम होने नहीं दूंगा। इसीलिए जब ये खुलकर उन्होंने चैलेंज की बात कही तो सिर्फ 11 दिन के बाद ये बात महसूस करना है कि जनसंघ नाम की तंजीम कायम की। 6 नवंबर 1951 को जनसंघ नाम का, 20 मई 1951 को 11 दिन के बाद ही उन्होंने जनसंघ नाम की तंजीम बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उन्होंने देखा कि ये कांग्रेस में ही थे पहले। जब पहली नेशनल गवर्नमेंट बनी थी तो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे और बंगाल से थे। उन्होंने उनको आगे करके उन्होंने जनसंघ नाम की तंजीम कायम की और ताकि बीसी को बाबा साहब अम्बेडकर के तहत शूद्रों को अति शूद्रों से मिलने से रोका जाए, इसीलिए उन्होंने जनसंघ कायम की और यही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं, ब्राह्मण अपना लक्ष्य चेंज नहीं करते लेकिन तरीकेकार हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो उनका लक्ष्य है कि अपना वर्चस्व कायम रहे, अपना इख्तिदार कायम रहे और ये सारे लोगों को हम गुलाम बना के रखें, और इसके लिए वो हमेशा कोशिश रहे और वो और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो गए। एक जमाने में उन्होंने समाज को टुकड़ों में तकसीम करके उन पर राज किया, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, इन तमाम टुकड़ों को हिंदू के नाम पर जोड़कर, हिंदू के नाम पे यूनिट करके, हिंदू के नाम पर उनको एकता करके उनके ऊपर राज कर रहे हैं। तो वो अपना तरीक़ाकार बदल लिए लेकिन मकसद चेंज नहीं करे। इससे हमको सबक लेना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर और मुसलमान दोनों का क्या रिलेशन था, इस्लाम से उनका क्या ताल्लुक था, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो थॉट ऑन पाकिस्तान उनकी जो मशहूर किताब है उसके अंदर हमको वाज़ेह अल्फाज मिलते हैं। और बहुत सारे जगह उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की तायद। जब सैमन कमीशन के बाद
1930, 31 और 32 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों का किरदार बड़ा तारीखी किरदार था, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा वो उसको दोहराते रहते थे। वहां पर यह हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1909 में मुसलमानों को मखसूस इंतखाबी हल्के मिले और 1911 में जब सेंसस हुआ तो उस सेंसस के वक्त मुस्लिम लीग का एक वफद वाइसराय से मिला और मिलने के बाद उनसे दरखास्त की कि जो ट्राइबल्स हैं, जो एससी है, शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, ऐसे जो दहरिये हैं, लिंगायत हैं, ऐसे लोगों को हिंदुओं में शामिल न किया जाए। तो मुस्लिम लीग की बात सुनकर जो सेंसस 1911 में उसके अंदर सबकी गिनती अलग की गई है और उसी बुनियाद पर वही रिपोर्ट लेके बाबा साहब अम्बेडकर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम इस देश के अंदर 6 लाख शूद्र रहते हैं, उनका मैं नुमाइंदा हूँ, उनका लीडर हूँ। इसी बुनियाद पर मुझे हमारी कम्युनिटी को हुकूक देना चाहिए। तो ये जो मुस्लिम लीग ने जो सेंसस के वक्त जो काम किया था, उसकी बुनियाद पर शूद्रों की अलग गिनती हुई और उनको एहसास हुआ कि वो आबादी में कितने हैं। और दूसरा अहम फैसला ये हुआ कि वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 पार्टियां थी। एक कांग्रेस, जिसकी नुमाइंदगी गांधी जी कर रहे थे, जो ब्राह्मणों की पार्टी थी, आलाजात वालों की नुमाइंदगी करती थी और उसका दावा था कि हम सारे हिंदुस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जो गलत बात। दूसरी मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही थी और पस्त अक़वाम की नुमाइंदगी की हैसियत से बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया था। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 मुतालिबात, जो बाबा साहब के जो अहम मुतालिबात थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कम्युनल अवार्ड के रूप में उसको अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया। तो जब डिस्कस हो रहा था तो गांधी जी को महसूस हुआ कि अगर ये कम्युनल अवार्ड जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो मुतालिबात हैं, अगर वो पूरे हो जाएंगे तो जिसकी वजह से शूद्र राजा बनेंगे, तो उन्होंने भरी कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि जिस कानून के तहत एक शूद्र राजा बनता है, ऐसे देश के अंदर मेरा जीने से तो मरना बेहतर है। और इसके वास्ते उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई अगर शूद्रों को कोई अधिकार देते हैं तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। और इसलिए उन्होंने जान की बाजी, जब वो राउंड टेबल कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर होने के बाद जब वो भारत आए, तो जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो गांधी जी को ले जाकर एरोड जेल के अंदर अंग्रेजों ने डाल दिया और वहां पर 19 दिन उन्होंने भूख हड़ताल किया। और उसके बाद जब वो मरने के करीब हुए और बाबा साहब अम्बेडकर पर दबाव पड़ने लगा, तो उस दबाव के नतीजे में कम्युनल अवार्ड जो बाबा साहब को मिला था, वो उसमें से कुछ पॉइंट्स उनको छोड़ देना पड़ा और वो बहुत सारे हुकूक जो अंग्रेजों ने दिए थे, वो गांधी जी ने उसको सत्याग्रह करके छीन लिया। तो जो कम्युनल अवार्ड में जो 4 पॉइंट जो अहम थे, वो बहुत ही अहम है। वो ये है कि एक तो ये है कि अडल्ट पंचायत, मतलब हर बालिग आदमी को वोट देने का हक। उससे पहले भारत के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे 1920 में और में जो इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का हक था जो जागीरदार हैं, जमींदार हैं, ग्रेजुएट हैं या नौकर हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत के हर शहरी को वोट देने का हक होना चाहिए। और दूसरा मुतालिबा ये था कि मखसूस इंतखाबी हल्के होना चाहिए। जिस तरह से मुसलमानों के लिए मखसूस इंतखाबी हल्के हैं, उस के लिए भी मखसूस इंतखाबी हल्के है। तीसरा डिमांड ये था कि हर आदमी को डुअल वोट सिस्टम होना चाहिए। उसमें हर आदमी को कम्युनिटी की बुनियाद पर एक वोट और दूसरा वोट नेशनलिटी की बुनियाद पर एक वोट दे, ताकि वो सही नुमाइंदे मुंतखब करके अपने मुतालिबात अवाम के सामने पेश कर सकें, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने के लिए लोग अब अपने पसंदीदा नुमाइंदों को भेज सकें। लेकिन गांधी जी ने जब ये महसूस किया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो इस तरह से
जिस तरह ये डेविल वोट जो सिस्टम था, जिस तरह के सारे भारत में अगर 2% धोबी अगर हैं, अगर 100 एमपीस हैं, तो 2 धोबी सारे भारत के धोबी ही धोबी को चुनकर भेजेंगे जो उनका हकीकी नुमाइंदा रहेगा। तो जब ये महसूस करे कि ऑलरेडी जो रिजर्वेशन था, टोटल मुसलमानों का, दलितों का रिजर्वेशन मिला के 51% रिजर्वेशन हो रहा था, तो गांधी जी ने महसूस किया कि अगर कम्युनल अवार्ड जो अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये 51% वाले कभी भी मिल सकते हैं। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलने के नतीजे से ही कम्युनल अवार्ड आया था, उसका एहसास था। हुआ यूं कि जब 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 अंग्रेज बाबा साहब के मुतालिबात मानने के लिए जब तैयार हो गए, तो गांधी जी मुस्लिम लीग के सारे लीडरों को, जिसके अंदर अल्लामा इकबाल भी शामिल थे, और बहुत सारे अली अली ब्रदरान थे, और हैदराबाद रियासत से भी एक नुमाइंदा गया था उसके अंदर, नवाब मोइन नवाज जंग या कोई इस तरह के गए थे उन्होंने। तो इस तरह से उन सबको बुला के गांधी जी मुस्लिम लीग के जो 14 मुतालिबात थे, एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके उन लीडरों के सामने रखे कि आपके जो 14 मुतालिबात हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट है मुझे। उसके अंदर गाय को कुर्बानी, गौ रक्षा के बजाय गाय को खाने और कुर्बानी करने का भी परमिशन था उसके अंदर, मुस्लिम लीग के मुतालिबात उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तो जब मौलाना मोहम्मद अली शौकत ने जब पूछा कि गांधी जी फिर इसके बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की तायद नहीं करना है। तो उस वक्त बाशऊर मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी वो महसूस कर ली कि ये हमको शूद्रों और एससीज को और मुसलमानों के लड़ाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। जब दूसरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर की तायद करे, तो वहाँ पे 3 पार्टी हो गए थे, मुस्लिम लीग, पस्त अक़वाम के नुमाइंदे अम्बेडकर, कांग्रेस के नुमाइंदे गांधी जी, और मुस्लिम लीग और अम्बेडकर एक तरफ हो जाने की वजह से इनकी 2 हो गए थे और वो 1 हो गए थे। इस तरह से अंग्रेजों ने इस बात को महसूस किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के मुतालिबात को मानना चाहिए, इसलिए उनको अलग से कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो आज़ादी है, आज भी सिर्फ 15% लोगों की आज़ादी है, 85% तो आज भी गुलाम है। उसका और एक सबूत ये है कि जब 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ, तो 16 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे नाम के एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, जो महात्मा ज्योतिराव फुले की सत्यशोधक समाज की नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने एक जुलूस निकाला और जुलूस का नारा था, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो आज भी हमारी जनता भूखी है। जो हमारा जो हंगर इंडेक्स जो 1919 का जो आया, उसके अंदर हमारा नंबर 102 हो गया, जबकि 2015 में हमारा 54 था। और बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी हम आगे निकल गए, हमारा हंगर इंडेक्स इतना हो गया। तो हकीकत में देश की जनता आज भी भूखी है, और न कोई हुकूक है, ना इनका आज़ादी है। तो आज भी हम अगर, जैसा अम्बेडकर ने 1940 में कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, वो खुद बगावत कर देंगे, तो हम मुसलमानों को सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिलाने का अगर हम काम करते हैं, तो वो खुद बगावत कर देंगे, और इस बगावत के नतीजे में हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम फायदा ही होगा। और जबकि इस्लाम आया ही लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, जैसा रुस्तुम से हजरत फातेह ईरान, हजरत उनका नाम भूल रहा मैं साहबी का, उन्होंने कहा था कि तुम हमारे मुल्क पर कब्जा क्यों करना चाहते हो, तो रुस्तुम को उन्होंने जवाब दिया था कि इंसानों की गुलामी से इंसानों को आज़ाद करके हम एक खुदा का गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। तो इस्लाम का जो मकसद है वो यही है, ये मकसद भी तकमील होगा। और हम तमाम सब लोग दलित मूवमेंट का साथ देना चाहिए, इसलिए कि हमारे अकाबरीन का, मुस्लिम समाज का जो कॉमन एटीट्यूड है, इज्तिमाई जो रवैया है, वो ये है कि हम हिंदू और मुसलमान के
एंगल से, नुक्ते नजर से हर मसले को देखते हैं। लेकिन भारत देश में हिंदू और मुसलमान नहीं है। भारत देश में जितनी जातें हैं उतने मजाहिब हैं, जितनी जातें हैं उतने मसाइल हैं, और इन तमाम जातों का, हर जात का खाना अलग है, पहरावा अलग है, कल्चर अलग है, भगवान अलग है, सोच अलग है। लेकिन हम उन सबको एक समझते हैं। इसके बजाय हमको हर मसले को जालिम और मजलूम के नुक्ते नजर से, जात पात के नुक्ते नजर से अगर सोचकर अगर हम किसी मसले को एनालिसिस करते हैं या उसके, तो हमारा डायग्नोसिस सही होगा। डायग्नोसिस सही होगा तो मैं समझता हूँ कि इलाज भी सही होगा। इस नुक्ते नजर से हमको सोचना चाहिए, समाज को इस तरह इस नुक्ते नजर से देखना चाहिए। समाज को इस नजर से हम जब देखना शुरू करेंगे तो भारत का हकीकी समाज क्या है हमको समझ में आएगा, असल में इसकी बीमारी क्या है वो भी समझ में आएगी। तो इलाज तो इस्लाम की शक्ल में, सीरत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। हम उनको पेश करने में कामयाब हो सकते हैं और वो उस वक्त एक्सेप्ट भी करने के मौके में आ सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी किया है उसको अगर हम देखेंगे तो आज बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, वो इस्लाम को पसंद नहीं करते थे। ये सारा झूठ का प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिए कि फितरी बात है, ब्राह्मण धर्म में मसावत नहीं है, भाईचारा नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, इंसाफ न्याय नहीं है। तो जाहिर बात है जिस चीज की उनको जरूरत है वो चीज वहां पे नहीं मिलती तो वहां पे तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब गुलामों को गुलामी का एहसास होगा तो वो इस मजहब को, इस धर्म को, इसको सारे चीजों को लात मार के बाहर निकल जाएंगे। और साबिक़ा में ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होने वाला है। मौजरत इस बात की है कि हम गुलामों को गुलामी का एहसास दिलाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। नहीं तो फिर ये जो, जब इनके अंदर शऊर बेदार होगा, अगर हम ये काम हम नहीं करेंगे तो इसका फायदा क्रिश्चियनिटी को होगा, इसका फायदा बुद्धिज्म को होगा, इसका फायदा और किसी धर्म को हो सकता है, या और कोई एक नया मजहब भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके तायद में रहे, इस गुलामी के एहसास को हम दिलाने में अगर कामयाब होंगे तो हमारा भी हिस्सा कुछ होता है। और जब ये खला पैदा होगा तो ये खला किसी न किसी चीज से पूर्ण होगा। तो अगर हम काम करेंगे तो ये खला इस्लाम से भी पूर्ण हो सकता है। तो बाबा साहब के मूवमेंट को, उनके काम को, उनके तहरीक को हमको समझने की जरूरत है। और इस नुक्ते नजर से समझेंगे तो तावक्त है कि हम भारतीय समाज को नहीं समझेंगे, उस वक्त बाबा साहब समझ में नहीं आएंगे, महापुरुषों का आंदोलन समझ में नहीं आएगा, और फिर कोई चीज हमको समझ में नहीं आएगी। और हिंदू और मुसलमान के चक्कर में रहकर फिर हम दोस्त और दुश्मन की पहचान से महरूम हो जाएंगे। बल्कि यहाँ पर एक जालिम है और एक मजलूम है, तो जालिम और मजलूम के अंदर फर्क पैदा करने चाहिए। तो जो जालिम है, जालिम का तो साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि जालिम को तो उसको, जैसा वो मशहूर हदीस है कि जालिम और मजलूम की दोनों की मदद करो। जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोका जाए, और रोकने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। वो ताकत तंजीम से आती है, और ये ताकत हासिल करने के लिए जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनका भी साथ सहयोग देंगे। उसमें बामसेफ भी एक अपना रोल निभा रही है। तो मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि बामसेफ के बारे में सोचिए, उसके अंदर अमली तौर पर अगर हम शामिल भी न हो तो उनको जो दूसरे तरीके से जो मदद कर सकते हैं, मदद करके एक तहरीक ठहरा करने के लिए हम उनको मदद करते हैं, तो इससे उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। और आखिरी में थोड़ा इस पे आखिरी में जी, मैं समझता हूँ कि अभी हम जो थर्ड पर्सन है बी श्याम सुंदर, उस पर बी श्याम कवर नहीं सुंदर कर पाएंगे, मैं ऐसा महसूस हो रहा, क्योंकि जी काफी हजरात भी हमारे सुन रहे हैं, कई तकरीबन 2 घंटे हो रहे हैं और आप भी हम जी कंटिन्यूअसली हमारे साथ डिस्कशन में हैं। तो सही। हम इसको क्या कर लेते हैं कि नेक्स्ट संडे अगर आप मुनासिब समझे तो। हाँ ठीक है, कर लेंगे नेक्स्ट संडे, श्याम सुंदर ही ले लेंगे। जी, अदर उसके साथ अभी अगर किसी के पास और कुछ सवालात है या हाँ है तो दीजिए, है सवाल तो से जरा हम बात खुल के आती है। बात खुल और के आती है, आपको क्या समझ में आया है आपको उस पर भी बात करें। सही है। और ज्यादा आपका फोकस हो के मुसलमान इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब इस पर आप सोचिए और अपने जेन्युइन थॉट्स पेश करिए। ये फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड डिस्कशंस।
अस्सलाम वालेकुम। मकसद साहब, दो सवालात थे, दो बातें कहनी थी। एक बात तो ये कि हिंदुइज्म पे किताबों की जब बात चल रही थी तो मैं सुन रहा था। एक और किताब जो अभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक साहब हैं, शारिक साहब, हाफिज शारिक, बहुत ही गैर मामूली किताब है जो उन्होंने लिखी है हिंदुइज्म पे। बड़े तफसील के साथ वेदास और मुख्तलिफ चीज़ों को उन्होंने कवर किया। बहरहाल उर्दू जानने वाले ही उसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास PDF है, अगर चाहे तो मैं भेज भी जरा सकता हूँ। PDF मैंने मेरे उसको को पढ़ा है, बहुत दीजिए अच्छी किताब मेहरबानी कर। है। जी जी, PDF जरा मेरे नंबर पे भेज दीजिए। हाँ मैं दे देता हूँ, मैं भेजता हूँ आपको। बहुत अच्छी किताब है। दूसरा सवाल ये है कि एक तो आपने मोहम्मद बिन कासिम की बात की कि उन्होंने भी जैसे ब्राह्मण्स है तो ब्राह्मण्स को, ठीक है, वो इस बात की तरफ कोशिश नहीं किए या इस बात को समझने की कोशिश नहीं किए कि इसका कास्ट सिस्टम क्या है। लेकिन अगर आप अलबेरूनी की जो किताब है, अल हिंद जो किताब अब है, किताब अल हिंद जो है, अगर उसको आप तफसील से पढ़ें तो उसने बहुत सी बातें हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शायद दौर था उस वक्त ना, मुझे ज्यादा याद नहीं है, बहुत दिन नहीं, पहले मैंने पढ़ी मोहम्मद थी गौरी का, किताब। मोहम्मद गौरी का दौर है ये। हाँ, मोहम्मद 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 बिन गौरी का, तुगलक के पीरियड में दूसरे थे, इब्न बतूता आए थे। जी जी। हाँ राइट राइट, हाँ असल में मैं इब्न मोहम्मद बतूता बिन के तुगलक के सफरनामा अभी पीरियड पढ़ा में था। इब्न बतूता आए थे। ये मोहम्मद गौरी के पीरियड के जी हैं। जी बराबर, जी जी, मोहम्मद गौरी के इब्न बतूता का सफरनामा पढ़ा था तो वो याद रह गया शायद। तो मोहम्मद गौरी के, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत ही मुफस्सिलन उसमें लिखा है। अब जैसे एक सवाल मेरा, जैसे तेलंगाना है समझिए, एक दक्कन की हुकूमत थी, तो आप देखते हैं कि जागीर किसको दिए लोग, जागीर वगैरह जो दिए, इन लोगों को मालूम था सिस्टम, लेकिन ये लोग, मेरा यानी अपना पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ज्यादा मुताले के बगैर, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि ये लोग रहने दिए, यानी इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिए। उनको ये था कि भाई हम हुकूमत करें, बाई हुक एंड क्रूक जो भी है, हमको हुकूमत चाहिए, हुकूमत करें। सीरियस, यानी वो इस कास्ट सिस्टम को समझने या उसको दूर करने की सीरियस कोशिश शायद मुस्लिम हुक्मरानों की जानिब से नहीं हुई। उसकी एक मिसाल आप तेलंगाना में भी देखें, जागीरें दे रहे या जो भी इनका यानी सिस्टम था, सोबों का जो सिस्टम था, इनके जो वो टैक्स कलेक्टर्स थे, तो ये लोग बना दिए थे कि अब ये गांव है तो गांव का इंचार्ज बना दिए एक ब्राह्मण को। फिर उसके तहत फिर दौरा करके वो, यानी वो तबके को, वैश्य तबके को बना दिए। फिर मुसलमानों को जो है पटेल करके बना दिए, यानी डिवाइड कर दिए वो लोग। जिसके कंट्रोल में जो अवाम रहती थी, जैसे हिंदुओं के कंट्रोल, ब्राह्मण्स के कंट्रोल में हिंदू थे, तो इस तरीके से उन्होंने बाज़ाबिता उस कास्ट सिस्टम को अपनी हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा मेरा ओपिनियन बन रहा। तो इस पे अगर कुछ इजहार ख्याल आप करें तो। ये आप जो सोचे बिल्कुल सही है वो, और वो हकीकत भी है। तो तेलंगाना के अंदर जो निजाम की जो जो स्टेट था, निजाम की स्टेट क्या पूरे भारत में ये शुरू से ये रहा है कि दिल्ली में सरकार बदली, गोलकुंडा में बादशाह चेंज हुआ, लेकिन गांव की जो व्यवस्था थी वो जैसी की वैसी रही, उसमें कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। पटवारी पटवारी रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहा, रेड्डी पुलिस पटेल ही रहा, थोड़े बहुत जागीरदार जागीरदार रहा, जो धोबी था, धनगर था, हजाम था, कोली था, माली था, उसकी हैसियत में तो कोई चेंज नहीं आई। वो इसलिए कि वर्ण व्यवस्था कायम था। हाँ, अलबत्ता मुसलमानों की पीरियड में थोड़ा बहुत जो काम हुआ है वो बुजुर्गान दीन ने किया है, और हुकूमत की सतह पर शूद्र वर्ण के, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से किसी शूद्र को जमीन रखने का हक नहीं है। मगर भारत में जब मुसलमान आए तो खास तौर से बहमनी सल्तनत के अंदर एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया कि तनख्वाह देने के बजाय जागीर का सिस्टम दिया, और जागीर भी 4-5 किस्म की जो रहते थे, जमीना जो तकसीम करते थे, उसके अंदर मशरूत बिल माश का जो सेगा था, मतलब कुछ काम करना, काम के बदले आपको जमीन दी जाएगी। तो बहुत सारे शूद्रों को पहली मर्तबा जब बहमनी सल्तनत कायम हुई तो जमीनात के वो मालिक बने। कैसा? धोबी को कपड़े धोने का या मस्जिद को चुन्ना डालने का, अगर कोई मस्जिद को चुन्ना डालने का, उसको धोबी को इनाम दिया गया। हजाम को शादी बारात में मशाल पकड़ने के लिए उसको जमीन इनाम में दी गई। और इस तरह से जो दरगाहों को और मंदिरों को, मस्जिदों को, इस तरह से मुख्तलिफ जो, जैसा पटवारी है, पटवारी के पास जो मजकूरी रहता था उसको मजकूरी का इनाम था, मतलब वो सेवा करना, उसके बदले में जमीन खाना। तो इनाम में जमीन देने का जो सिस्टम था,
वो सिस्टम की वजह से पहली मर्तबा भारत में शूद्रों को जमीनात के वो मालिक बने थे। मगर ज्यादा जो जागीरदारी सिस्टम में जो था, ज्यादा जमीनात सिर्फ मुसलमानों के पास थी, ब्राह्मणों के पास थी, मराठों के पास थी, लिंगायतों के पास थी और रेड्डियों के पास थी। दूसरे तो वो खेत मजदूर की हैसियत से, गुलाम की हैसियत से, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। आपको सुन के एक ताज्जुब होगा, बी श्याम सुंदर के अपन सब्जेक्ट में उसको बोल देंगे, जब बात आई तो मुख्तसर आपको बता ही देता हूँ। बी श्याम सुंदर के सिलसिले में मैं चाहूंगा कि आप जी, उसको नेक्स्ट सेशन में रखें ताकि दिलचस्प हो सके, क्योंकि अफराद हमारे अगर आप इसमें ऐड कर दो तो एक जरूरी नहीं है एक कि एक एक छोटा सा वाक्य मैं बी श्याम सुंदर का सुना चाहता हूँ। 6 जी जून 1948 को जो हिस्टोरिकल, जो अपना आजकल ये विक्टोरिया ग्राउंड था, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिटी कॉलेज, जी सिटी कॉलेज के ग्राउंड पे 1948 में 6 मई को, 6 जून को एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर कासिम रजवी थे, बी श्याम सुंदर थे, वीएस वेंकट राव थे। तो ये इन दोनों के बीच में ये माहिदा ये तय हुआ था कि अगर रियासत हैदराबाद जम होने से अगर बच जाएंगी, तो जो लैंडलेस जो लोग हैं, जो जिनको जमीनात नहीं है, और हुकूमत के पास जो खाली जो बंजर जमीनें हैं, वो सरकारी जमीन हर फर्द को 5-5 एकड़, हर खानदान को 5-5 एकड़ जमीन बांटने के लिए वो तैयार माहिदा दोनों के बीच में हुआ, और इसको निजाम ने भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद ही बी श्याम सुंदर और बहुत सारे लोग ये जो रजाकार मूवमेंट थे, रजाकार मूवमेंट के अंदर शामिल हुए। तो आज भी आप पुराने लोगों से पूछिए कि बहुत सारे हिंदू जो दलित रजाकार थे, वो बी श्याम सुंदर की वजह से उसके अंदर शामिल हुए थे। लेकिन जब इस बात का यहाँ के आला जात वालों को एहसास हुआ, तो उन्होंने बोले कि फिर ये हमारी जमीनें छीन जाएंगी, जब ये खुद जमींदार बच जाएंगे तो हमारे खेतों में काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए जोर लगाकर निजाम की स्टेट को खत्म करने के लिए कोशिश, पुलिस एक्शन कराने में ये भी एक फैक्टर था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये मकसूद साहब, ये किताब है रिवोल्यूशन काउंटर रिवोल्यूशन। हाँ, काउंटर रेगुलेशन जी। जी, उसमें डॉक्टर बाबा साहब ने उसमें जो बुद्धिज्म, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म है, जी उसका करीब करीब पूरा इल्जाम जो है मुसलमानों पे लगा दिया है। हालांकि बुद्धिज्म जो है मुसलमान के आने से पहले ही वो यहाँ से खत्म हो चुकी थी। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि उसको जो है हम कैसे डिफेंड करें, क्योंकि उसी को उन्वान बना के बहुत सारे ब्राह्मण जो है हम पर एतराज करते हैं। जी, जब मुसलमान इस देश में आए थे तो ब्राह्मणिज्म बिल्कुल कमजोर हालत में था। आदि शंकराचार्य का जो पीरियड है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद का पीरियड है, 18th सेंचुरी में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक सिंध पे हुआ, तो 800 चिल्लर के अंदर आदि शंकराचार्य के पूरे मिशन को आप पढ़ेंगे, उनके कारनामे अगर पढ़ेंगे, तो उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि बुद्धिज्म को किस तरह से खत्म किया जाए। तो आदि शंकराचार्य जी ने एक फौज तैयार की थी जिसका नाम था गोस्वामी। तो आदि शंकराचार्य ने क्षत्रिय वंश के पूरे नौजवान, जो लड़ाका जो कौम थी क्षत्रिय वंश, उनमें से कुछ मुंतखब नौजवानों की एक फौज बनाई, और उनको यह हुक्म दिया गया कि वो हमेशा एक जगह न रहें, बल्कि संचार करते रहें, फिरते रहें। जहाँ कहीं बुद्ध विवाह दिखे, उसको मुमकिन है तो गिरा दे या उसको मूर्ति को तोड़ दे, अगर कोई बुद्धिस्ट मिलते उसको उसका कत्ल कर दे। सिर्फ आदि शंकराचार्य ने नजरियाती तौर पर ही बुद्धिज्म को खत्म नहीं किया, बल्कि एक फौज बनाकर उनको खत्म किया। आज भी आपको ये गोसाई, जिसको आज कहते हैं गोसाई कमिटी, आज तो आजकल वो भीख मांग रहे हैं, वो एक जगह नहीं रहते, फिरते रहते हैं। तो ये गोसाई जो है वो गोस्वामी है, और वो जहाँ भी अपना टेंट लगाते हैं तो 7 किस्म के खतरनाक हथियार और उसके साथ झंडे रहते, उसको गाड़ते, उसके बाद अपना टेंट लगाते हैं। तो ये सारे के सारे बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए किया गया था। सब में बड़ा बुद्धिज्म को तो खत्म करने में विश्वामित्र शुंड का ज्यादा सब में बड़ा हाथ है। जब मौर्य सल्तनत के आखिरी राजा बृहदत्त का जब विश्वामित्र शुंड ने कत्ल किया पाटलिपुत्र में, कत्ल करने के बाद
उन्होंने फिर से ब्राह्मण धर्म को फिर कायम किया, अश्वमेध यज्ञ किया और ये ऐलान किया है कि एक बुद्ध मॉन्क का अगर कोई सर लाता है तो उसको 100 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। इतना कत्लेआम हुआ जिसकी वजह से जिस देश के अंदर जब तो मुसलमान नहीं थे, जबकि इस देश के अंदर पैदा हुआ बुद्ध धर्म, लेकिन इस देश से बाहर निकाल दिया। ये सारे के सारे बुद्धिज्म ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसको अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म जो आखिरी सांसें ले रहा था, तो वैसे वक्त मुसलमानों के पास जो भी था वो सबको एक ही नजर से देखते थे। अब जैसा बुद्ध है तो बुद्ध के इतने क्या बोलते स्टैचूज थे, तो अरबों ने ये समझा कि बुद्ध के उसको हर बुद्ध को उन्होंने बुद्ध की मूर्ति को नहीं बल्कि हर बुद्ध को बुद्धि बोलना शुरू कर दी। तो इतने ज्यादा थे। तारीख के अंदर किताबें हैं कि 84,000 बुद्ध विहार थे। वो मुसलमानों ने तो नहीं तोड़े उसको। जो 5 जो टॉप के जो यूनिवर्सिटियां बुद्धिज्म ने कायम किए थे वो सारे के सारे बुद्धिस्टों ने जलाई थी। तो इस तरह से बुद्धिज्म को खत्म करने में सब में ज्यादा ब्राह्मणों का हाथ है। बुद्धिज्म मुसलमानों ने खत्म किया जो इल्जाम है वो इस तरह का है कि बुद्धिस्ट जो लोग थे ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम में जो पहली मर्तबा जो कन्वर्ट हुए जो सफ़े अव्वल में जो है वो बुद्धिस्ट ही थे। इसके वास्ते आप खानदान गुलामान की आप तारीख पढ़ेंगे तो उनके आबा व अजदाद जो थे जिस इलाके से थे वहां पे बुद्धिज्म था और ये साबिका बुद्धिस्ट हैं खानदान गुलामान के सारे लोग जी। और वहां पर एक बुजुर्ग थे अब्दुल्ला करीमी, तो उनके जमाने में अंदर बुद्धिज्म से जो बुद्धिस्ट थे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बने और उन्हीं की नस्ल ये खानदान गुलामान है और बहुत सारे लोग वहां पर हैं। तो इस तरह से उनकी फितरी बात भी थी कि ब्राह्मणिज्म से दुश्मनी थी और इस्लाम के अंदर जो बुद्धिज्म के अंदर जो मुश्तरका चीज मसावत भाईचारा इंसाफ था वो इस्लाम में दिख रहा था। तो इसलिए उन्हें बुद्धिज्म तो बिल्कुल आखिरी कगार पे था और इस्लाम एक नई ताकत के साथ में शामिल हुआ था। तो जोक दर जोक बुद्धिस्ट इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। इस तरह से बुद्धिज्म कमजोर हुआ। जी। और कोई सवाल है तो उस पर हम आते हैं, या अगर ना है तो फिर मैं कुछ अपनी कुछ बातें हैं जो इसीलिए बयान करना चाहूँगा। आपके पास कुछ सवाल है तो आवाज आपकी नहीं आ रही सही, आवाज सही नहीं आ रही आपकी। अब आपका माइक बंद करके बात करो। आवाज नहीं आ रही आपकी। आप चैट बॉक्स में मैसेज करिए, आपकी आवाज कट रही है। मैं 2-3 इस सिलसिले में कुछ कहना चाहूंगा कि गोवालकर ने भी अपनी जो किताब लिखी वी और अवर नेशन ऑफ डिफाइन, उसके अंदर उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो इस्लाम है वो अभी जो पेरिफेरी ऑफ इंडिया में दाखिल हो चुका है। माने अगर साउथ एशिया या पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें आप एक सभ्यता के तौर पे, तो इस्लाम देखिए आपके जो इंडियन सोसाइटी के जो आउटसाइड सर्कल्स है उसके अंदर दाखिल हो चुका है। जैसे कश्मीर या आपका जो इलाका है पूरा खुद बंगाल है या पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, तो उसकी वजह ये कहता है कि जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म गया उसने जातिवाद के स्ट्रक्चर को ढीला कर दिया। माने जातिवाद जो था उसको जो है सो उसने जो है सो ना जिस तरह से टाइट था, वो रेस्ट्रिक्शंस या कंपार्टमेंटलाइजेशन था सोसाइटी के अंदर, उससे ये लोग जुड़े हुए थे। और जब बुद्धिज़्म आया तो उसने बिल्कुल उसको तोड़ फोड़ कर दिया। उसके बाद जब इस्लाम आता है तो ये सारे बुद्धिस्ट मुसलमान होने से ये लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि मुसलमान जहाँ पे अपनी दारुल हुकूमत बनाए दिल्ली, वहाँ पे ये सब नहीं हुआ। मैंने कोई मुसलमान नहीं हुआ वहाँ पर, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे जाति या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई जद्दोजहद नहीं हुई। तो अगर आप उस तरह का मतलब आप चाहते हैं कि मुसलमान हो लोग, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जाति या वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ अपना जाविया रखें, अपना ओपिनियन रखें, तभी जा करके वो चुंगल से या उस सिस्टम से ये लोग निकल पाएंगे। बीमारी क्या है मालूम होना पहले तो इलाज सोच सकते हैं ना। एक बात ये रही कि
आपको अगर और पढ़ना है इस सिलसिले में मुसलमान और हिंदुइज्म या यहाँ के समाज का क्या इंटरेक्शन रहा, तो काफ़ी कुछ ताराचंद की किताब है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। ये कह देना कि मुसलमान ताजमहल बनाए, कुतुब मीनार बनाए, ये बिल्कुल एक सतही लेवल की बात है। मगर जिस तरह की पोएट्री या जिस तरह की ज़बान डेवलप हुई लिंगायत समाज या उसके साथ साथ दूसरे, आपको अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी के साथ मिलेगा भक्ति मूवमेंट, उसके बाद खुदा का तस्वुर उसके अंदर किस तरह से आता गया। तो ये मतलब इजाफे के तौर पे है। तीसरी बात ये है कि हमारी ये जितनी लेक्चर या जितनी कोशिश है हमारी, ये एक एक्सपोजिंग मटेरियल नहीं है, या अगर आप समझते हैं कि हम ये सब जान करके हम एक्सपोज करेंगे उनको, तो ये हमारा कतई मतलब नहीं है। बट ये है कि हम ये सारे कार्रवाई के अंदर कहाँ अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम जो एग्जिस्टिंग चीज चल रही है दलित संगठनों के अंदर, उसको समझ करके हम कैसा इसको और अपने मुताबिक ढाल सकते हैं, हमारा ये असल मकसद है। तो आपके जितने सवालात हैं और उसके साथ साथ जो भी आप थॉट प्रोसेस कर रहे हैं मतलब कि लेक्चर के बाद भी, तो ये समझे कि ये एक्सपोजिंग मटेरियल नहीं है कि तुम गलत हम गलत, तुमने मारा तो हम अगर मारे हैं, बाबर ने अगर मारा या औरंगजेब ने मारा तो तुमने बुद्धिस्टों का भी कत्ल किया। ये एक बात हो सकती है, मगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि ये है कि हम इसको आगे चल करके मतलब एक आने वाले 50 साल के अंदर हम अपने आप को कैसा देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बातें थी जिस पर मैं मतलब चाह रहा था कि क्लैरिटी हो जाए ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स और स्पीकर्स। और अभी एक सवाल आता है, हम ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम हमारा डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू एंड अबुल कलाम आजाद was evolving almost parallelly. What was the role of Abul Kalam Azad? We don't see much of his work on this side. He read him as a loyal congressee. So अब्दुल कलाम आज़ाद का क्या रोल रहा इस सिलसिले में, और इस पर आप कुछ बयान कर सकते हैं? अबुल कलाम आजाद का रोल अगर हम देखें तो फिर जमीयतुल उलमा का रोल के बारे में अपन सोचना पड़ता जी। तो जब शाह वलीउल्लाह जब अपनी तहरीक शुरू करे तो उनका नजरियात फकुल्ली निजामी, पूरे निजाम को तब्दील करने की मूवमेंट उन्होंने चलाना चाहते थे इस देश के अंदर। जी। तो 1830 में जब बालाकोट के मारिके में इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद हो गए, जी। तो उसके बाद से ये नजरिया 1857 के गदर के बाद, उससे पहले चेंज हो गया इनके शहीद होने के बाद। अब ये मुसलमान क्या सोचे, फक्कु कुल्ली निजामी, मुकम्मल निजाम कायम अपने वो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे। जी। तो जो मुकम्मल तब्दीली निजाम की तहरीक आजादी में तब्दील हो गई। जी। और जिसको तहरीक आजादी समझ रहे थे वो सभी लोगों की आजादी नहीं थी, वो सिर्फ ब्राह्मण अपने आजादी की तहरीक चला रहे थे, मुसलमान उसके अंदर कूद पड़े। जी। और अबुल कलाम आजाद भी उसी का एक हिस्सा है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और अभी एक बात ये रही कि हम लोग आपको कुछ मटेरियल फराहम कर रहे हैं कि मटेरियल पढ़ें, वरना अगर आप लोग वो मटेरियल नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना खुद थॉट कुछ डेवलप नहीं कर पाएंगे चीज़ों को समझने के लिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप वो हमने जो एक कास्ट नाम की एक जो बुकलेट है ऑलमोस्ट 22 पेजेस की है, जेनेसिस है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ डायनामिक्स जेनेसिस ऑफ एंड मैकेनिज्म्स ऑफ कास्ट के ऊपर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक पेपर है, वो स्टैनफोर्ड में उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो काफ़ी उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी कास्ट समझने के लिए। ये तो सारे फैक्ट्स है जो अभी हम लेक्चर के दौरान में समझ रहे हैं। प्रिंसिपल को अगर आपको समझना है असल मसला कहाँ पर है, तो आप वो अगर किताब पढ़ कर आएंगे तो आपके सवालात भी उस लेवल के होंगे, और फिर हमारे स्पीकर को भी मतलब और हौसला होगा कि किस तरह के कैडर से वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह अभी शाम सुंदर पर होगी, और उसके साथ साथ कुछ एनालिसिस ऑफ कास्ट पर भी बात होगी। उसके बाद हम लोग ये कंक्लूड करते हैं, 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द 3rd सेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इसी के साथ वी डिक्लेयर कंक्लूजन ऑफ आवर प्रोग्राम। जज़ाकल्लाह खैर। हम बहुत शुक्रगुजार है मकसूद साहब का कि वो अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिता रहे हैं ऑनलाइन। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। मकसूद साहब आप कुछ ऐड करना चाहें तो हिदायती तौर पर, हाँ, लिटरेचर के मामले में, क्योंकि अभी हमारे पास जितने सवाल आ रहे हैं लिटरेचर के ऊपर भी आ रहे हैं। जी,
नहीं, क्या है, किसी कोई काम को करने से पहले क्या करना है, क्यों करना है, वो अगर डिसाइड हुआ तो काम करता ना आदमी। जी तो असल में वो वो कुछ करना चाह रहे हैं, इसीलिए जानना भी चाह रहे हैं, वो अच्छी खुशी की बात है। जी ठीक है फिर। अच्छा, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आप सबका, जो इतने ड्राई सब्जेक्ट पर इतने 2 घंटे आप साथ सुने जी और सवालात भी करे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।